Good evening, children. So, we are coming to the end of this lesson, light, shadows, and reflections. Okay. So, let's have a quick recap what we have learned in this lesson. We learned that what are luminous objects, non-luminous objects, transparent, opaque, and translucent objects with examples, isn't it? तो I hope वो सब एकदम से clear हो गया होगा आपको. अभी कोई भी doubt उसमें बाकी नहीं है. Then we learned what are shadows, how shadows are formed, and what are the criteria or what are the condition for the formation of shadows, है ना? उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि नेचर में जो पिनहोल कैमरा होता है वो कैसे होता है और जिसकी इमेज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है ना? और क्या बताया था मैंने आपको? फिर हमने पढ़ा था मिरर्स और रिफ्लेक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके. तो जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरीके से होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में भी उस विद एग्जांपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके चिल्ड्रन. यस. नाउ अ वेरी स्मॉल टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं. बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है रिगार्डिंग दिस लेसन. वो बिना पढ़े हम लोगों का ये जो लेसन है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन कंप्लीट नहीं होगा. बस आपको हल्की सी एक जानकारी मैं दूंगी, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके चिल्ड्रन. तो हमने क्या पढ़ा है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? मैंने आपको बताया लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये बताया था मैंने, हम पढ़ भी चुके हैं, है ना? तो लाइट जो है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. यस. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ना होकर बेंड होती होती है या बेंड होकर भी ट्रैवल करती है, तो आप पूछोगे कि कैसे मैम, लाइट कैसे बेंड हो सकती है ना? तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्रैक्शन कहते हैं. क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट. अब कैसे बेंड होता है, कौन से मीडियम में बेंड होता है, ये हम पढ़ेंगे, है ना? अब बेटा, जब लाइट हम बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारा मीडियम पता है कौन सा होता है? जिस मीडियम में लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है वो एयर होता है. ठीक है. एयर ऐसा मीडियम है जिसमें की जो लाइट है वो काफी स्पीड से और एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इज दिस क्लियर? ओके. बट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट, तो क्या होता है? वो बेंड हो जाती है. ओके. अब आप पूछो कि व्हाई लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एक बात मैं आपको बता देती हूं, यहां पर जो है लाइट है, जैसे कि यहां पर मैं भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी. ओके. यस. जैसे कि ये लाइट का सोर्स है, देखिए. ओके. ये लाइट का सोर्स है, सन है या कोई भी और आर्टिफिशियल लाइट है, कुछ भी लीजिए आप. ओके. ये लाइट का सोर्स है. अब क्या हुआ? ये जो लाइट है ये ऐसे ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट होकर. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल कर रही है. अब देखो बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर अगर पानी है, वाटर मीडियम है, यहां पर एयर है, आपको पता है ना? खाली है, एयर है, तो एयर में ट्रैवल होगी तो कैसे होगी? स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. ओके. अब जैसे ही ये वाटर में एंटर करती है, ये लाइट वाटर, क्लियर वाटर में एंटर कर रही है, देखो. अब जैसे ही वाटर में ये ट्रैवल करेगी, वाटर के अंदर ट्रैवल करेगी, तो क्या होगा? ये है, ये जो है ये बेंड हो जाएगी. देख सकते हो आप लोग, बेंड हो रही है. ओके. अब क्या हुआ? एक मीडियम जो एयर है, एयर से ये वाटर के मीडियम में ये प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो द लाइट बेंड्स. ओके. अब वाटर से, ये जो है वाटर से अगर एयर में प्रवेश करती है, एयर में जाती है लाइट, तब भी क्या होता है? बेंड होता है ना? तो जो लाइट है ये क्या करती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब ट्रैवल करती है तो हम कहेंगे कि क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है या रिफ्रैक्शन होता है. ओके.
तो मैं यहां पर लिखूं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखें बच्चे हम लोग. ओके, लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर रिफ्रैक्शन. हम यहां पर लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ light is defined, defined कैसे डिफाइन कर सकते हैं? as when light travels, light travels obliquely, यानी कि बेंड होकर, ठीक है, obliquely from one medium to, from one medium to another, from one medium to another. जैसे कि एयर से जा रही है लाइट, वाटर आया, सीधे बेंड हो गया. So this process is known as refraction of light, or this phenomenon is known as refraction of light. Okay, अब आप पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्यों होता है? Why light bends when it travels from one medium to another medium? है ना, आपके मन में सवाल आया है ये कि why light bends when it travels from one medium to, वो सीधे जा सकती है, क्यों इस तरह से हुआ? तो बेटा मैं बताती हूं आपको. When the light travels from one medium to another medium, the speed changes. ठीक है, उसका स्पीड में चेंज आता है और डायरेक्शन में भी चेंज आता है. तो हम लोग लिखे यहां पर कि क्यों होता है, why light bends when it travels from one medium to another medium. Okay, let me write the question first. Okay, ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा. Why light bends when it travels from one medium to another. क्या रीजन बताया मैंने आपको? क्या रीजन बताया बेटा? क्या बताया? बिकॉज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? हम लिखेंगे बिकॉज द स्पीड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन कुछ भी बोलो आप, ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस, बदल जाता है उसका, चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ द लाइट लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ द लाइट चेंजेस when it travels from, when it travels from one medium to another. ओके, ठीक है. अब क्या होगा? जो एयर है वो एकदम से शून्य है, तो एकदम से हम लोग जा सकते हैं उसमें से, स्पीड की, लाइट की स्पीड काफी अच्छी होगी और डायरेक्शन भी एकदम स्ट्रेट होगा उसका, है ना. और क्या होगा? जो कोई भी अगर वस्तु, कोई भी चीज उसके सामने आ जाती है, या उसको हम मीडियम कहेंगे, है ना, तो मीडियम से पास होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाएगी और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रेन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ओके. अब बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं हम अपने घर में. ओके, आप क्या करिए, एक ग्लास लीजिए, ठीक है, एक ग्लास लीजिए और इस ग्लास में क्या करना है आपने, एक कोई भी पेन हो या स्पून हो, कुछ भी डालिए आप. ओके, आई डोंट नो हाउ मच दिस इज विजिबल टू यू, ये कितना विजिबल होगा आपको मुझे पता नहीं है, जो इसकी बेंडिंग है. ओके, आप क्या देखोगे, जब ग्लास में वाटर होगा और उसमें आप एक पेन या स्पून कुछ भी डाल दोगे, क्या होगा? वी कैन ऑब्जर्व दैट इतना जो पोर्शन है जो पानी के ऊपर है,
इट कैसे ऑब्जर्व करोगे उसको आप, ये स्ट्रेट दिखेगा आपको। और जो पानी के नीचे का जो है, यहाँ पर मुझे ये जो कैमरा है सीधे आ रहा है इसलिए आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो इसको। ओके, आप घर में ऐसे साइड से देखना चाहिए इसको। साइड से आप देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि ये जो नीचे जो पानी की तरफ जो आ रहा है ना, वो बेंड होकर दिख रहा है। आई होप आप सबने करके देखा होगा आप, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज को, है ना। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है मुझे। ये देखो बेटा, ये जैसे ग्लास है। ओके, ग्लास है और इसमें वाटर है, सोचिए ये वाटर है। ओके, यस। अब मैं क्या करने वाली हूं, इसके अंदर एक पेंसिल को डालूंगी। एक पेंसिल मैंने इस तरह से डाला हुआ है। एक पेंसिल लीजिए या एक स्पून लीजिए, कुछ भी आप लीजिए। ओके, अब जहां तक पानी नहीं है वहां तक ये जो पेंसिल दिख रहा है मुझे, वो स्ट्रेट दिख रहा है। ओके, मैं देखो उसको दूसरे कलर में इसको कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिख जाए। ओके, अब बेटा जो वाटर के अंदर की तरफ को जो है ना, वो कैसे दिख रहा है मुझे, वो इस तरह से दिख रहा है, बेंड होकर दिख रहा है। ओके, कैसे दिख रहा है, बेंड। इतना पोर्शन जो है मुझे ये बेंड दिख रहा है। ओके, अब क्या होगा, ये हाफ ऑफ द पेंसिल जो है, यहां पर लाइट फॉल हो रही है। क्या हो रही है, लाइट। ये देखो यहां पर मैं ड्रॉ करती हूँ लाइट, कोई भी एक सोर्स है लाइट का। ओके, लाइट फॉल हो रही है यहां पर ऐसे। अब आपको पता है, जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट में लाइट जब फॉल होती है, वो बाउंस बैक करती है। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, isn't it? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब ये यहां से सीधे रिफ्लेक्ट होती है इनटू योर आईज, आपकी आंखों की तरफ, ये जो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपकी आंखें हैं और इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, देखा। सो द लाइट फॉलिंग ऑन द हाफ ऑफ द पेंसिल विच इज नॉट इन द वाटर इज डायरेक्टली गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आईज। ओके, हमारी आंखों की तरफ क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, अब क्या जो दिखेगा, जो हमें दिखेगा पेंसिल का पोर्शन, विदाउट बेंडिंग दिखेगा, है ना। बेंडिंग नहीं होगा, वो बेंड नहीं होगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, स्ट्रेट होकर आ रही है, रिफ्लेक्शन से सीधे आ रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है पेंसिल को स्ट्रेट देख पाते हैं। बट द अदर हाफ ऑफ द पेंसिल, जो बाकी जो हिस्सा है पेंसिल का, इज इन द वाटर, है ना। इस वाटर के अंदर है, वो वाटर में है ना। अब क्या होगा, द लाइट फॉलिंग ऑन द पेंसिल डज नॉट कम डायरेक्टली टू आवर आईज। ठीक है, यानी कि जो पेंसिल पानी के अंदर है, वो क्या होगा, वो लाइट जो है सीधे हमारी आंखों की तरफ नहीं आएगा। ओके, इट गेट्स बेंड बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर टू द एयर। क्या कैसे आ रही है, वाटर से एयर की तरफ आ रही है ना। तो कैसे दिखेगा हमें, ये बेंड होकर दिखेगा। दैट्स व्हाई वी सी द अदर हाफ ऑफ द पेंसिल बेंट। इज दिस क्लियर, ये क्लियर हो गई बेटा आपको। मैंने ये बताया आपको कि ये जो पेंसिल हमने वाटर में डाली है, वो क्या किया है हमने, उसको हमने पानी में डाला, तो जो हाफ ऑफ द पेंसिल है उस पर जो लाइट फॉल हो रही है, द लाइट फॉलिंग ऑन हाफ ऑफ द पेंसिल विच इज नॉट इन द वाटर इज डायरेक्टली गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आईज विदाउट बेंडिंग, सो वी सी द पेंसिल स्ट्रेट। ओके, बट अदर हाफ ये एयर से सीधे जाकर क्या कर रही है, वाटर में जा रही है। तो मीडियम चेंज हो रहा है इसका, द मीडियम इज चेंजिंग, इजंट इट। एयर से वाटर की तरफ जा रही है, तो लाइट के रेज को क्या होगा, लाइट की रेज बेंड हो जाएंगी। ओके, तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, अब बेटा इसको हम लोग एक सिमुलेशन से भी समझ लेते हैं। आप सभी सिमुलेशन देखने को तैयार हो, हम एक सिमुलेशन को दिखाते हैं, उसमें भी हम लोग यही समझेंगे। ओके, ओके किड्स। अब देखो बच्चे, यहां पर देखो, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको एक सिमुलेशन जिसमें मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको दिखाऊंगी। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक लेजर लाइट लो या एक टॉर्च लो या एक बल्ब लो, कुछ भी। अब क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर जो मीडियम है ये एयर है। एयर मीडियम दिख रहा है आपको।
ओके, यस। अब देख सकते हो एयर का मीडियम है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, ये वाटर है ना। अब लाइट देखो, मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया। अब मेरे बच्चे देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, what is happening here. So when the light it travels from the medium air, यानी कि एयर का जो मीडियम है, इससे ये ट्रैवल हो रही है, कहाँ को हो रही है, अदर मीडियम, है ना। अदर मीडियम यानी कि ये वाटर का मीडियम है, तो एयर के मीडियम से when it travels from air to water, what happens, द लाइट बेंड्स। ओके, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, तो इसी को क्या कहेंगे बच्चे हम लोग, हम इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूं, एक ग्लास हमने रखा है, या ग्लास प्रिज्म ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, एक इस जो लाइट है इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। अब इसको लाइट को आपने ऑन कर दिया, तो आप देख रहे हो जो एयर मीडियम है उसमें कैसे चल रहा है, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है। सभी बच्चे देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन है ये, है ना, सीधे सीधे ट्रैवल कर रही है लाइट। अब बेटा, अब मैं इसके बीच में अगर कोई ग्लास प्रिज्म को रखूंगी, कोई और मीडियम को रखूंगी, ओके, एक ग्लास को मैंने क्या कर दिया, यहां पर रख दिया, तो अभी क्या देख रहे हो आप लोग, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, बताओ मुझे। आप देख सकते हो when the light travels from one medium to another medium it bends and this is known as refraction of light। पहले केस में हमने एयर से वाटर की तरफ को किया था, तब भी लाइट बेंड हो गई थी। अब देखो हमने बीच में क्या रख दिया, एक ग्लास प्रिज्म रख दिया, अब भी क्या हो रही है, ये बेंड हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो यस, ओके। अब मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बच्चों ने पूछा है कि मैम आप बता रहे हो रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे लिखेंगे इसके डिफरेंस को। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी नोट कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, यहां पर लिखिए, when light bounces off a surface। ठीक है, bounces off a surface, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहेंगे, या क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक चीज में, एक वस्तु में, ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक कर कर, टकरा कर वापस आती है आपकी आंखों की तरफ, है ना। जैसे पिछली क्लास में आपको बता दिखाया था मैंने आपको कि एक लाइट सोर्स में से, एक लाइट सोर्स में से जब एक ऑब्जेक्ट में ये टकराती है, तो ये क्या करती है, इट बाउंस बैक, है ना, बाउंस बैक। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसी को हम, जो हमारे आंखों में आती है ये, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। यस, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट बेंड्स एज इट पासेस थ्रू मेनी मीडियम्स, है ना। तो हम लोग क्या कहें, रिफ्रैक्शन को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखिए सभी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लिखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes, when it passes, when it passes from one medium to another। Wait a second, when it passes from one medium to another। सो आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा वो उनको क्लियर हो गया होगा, और आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे।
What is the difference between reflection and refraction? Okay, children. So with this, our chapter comes to an end. ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा. अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं, है ना. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अभी लिखेंगे. जो अभी समय है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग लिखेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए हमारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए. सभी बच्चे रेडी होइए. देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो. डिफाइन ल्यूमिनस बॉडी. ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज. एग्जाम्पल द सन, द स्टार्स, एक्सेट्रा. तो जल्दी जल्दी मेरे बच्चे लिखिए. डिफाइन ल्यूमिनस बॉडी. ल्यूमिनस बॉडी किसे कहते हैं? वो जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है, जो लाइट्स को एमिट करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं. एग्जाम्पल भी लिख लीजिए. सन, स्टार्स, एक्सेट्रा. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, अब देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे. अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं आपसे? डिफरेंस पूछा जा रहा है. इनको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहे हैं, है ना. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने क्या करना होता है? उसको डिफरेंशिएट करके लिखना होता है. ऑलराइट चिल्ड्रन, यस. अब ये देखिए क्या पूछ रहे हैं. व्हाट आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पहले लिखेंगे. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. एग्जाम्पल सन, टॉर्च लाइट, बल्ब्स एक्सेट्रा आर नॉन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. एंड व्हाट आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बेटा? क्या पढ़ा था हमने? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन. एग्जाम्पल द मून, चेयर, शू, पेन, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ यू राइट डाउन. सभी बच्चे लिखिए. हो गया? आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये देखो. डिफाइन ओपेक ऑब्जेक्ट्स विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी पूछा गया है आपसे, और आपने क्या लिखना है यहाँ पर? ओपेक ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं. क्या है उसको डिफाइन करना है आपने. देखिए, लिखिए सभी. सभी लिखिए. दोज मटेरियल्स which do not allow light to pass through them are called opaque objects. Examples wood, stone, etc. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने. आप कुछ भी लिख सकते हो. आपको अभी पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने ओपेक ऑब्जेक्ट को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को, जो लुमिनस है वो, नॉन लुमिनस है वो. सभी आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना. ओके, so the materials which do not allow light to pass through them are called opaque objects. Examples wood, stone, etc. अगला देखो क्या क्वेश्चन है. What are translucent objects? Translucent object हम किनको कहते हैं? Write down. Those objects which allow only a small part of light rays to pass through them. यानी कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके द्वारा लाइट जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम पास होती है, उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. These are the objects through which we cannot or one cannot see properly, है ना. कुछ तो दिखता है उसके नीचे की तरफ या उसके आर पार, लेकिन हम प्रॉपरली ये नहीं बोल सकते कि क्या है वो ऑब्जेक्ट, है ना. मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन
कि जो हमारे पास जो ऑयल पेपर होता है उससे हम एक चीज को देखें तो एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होता जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में होता है, बट हम ये बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वहां पर, बट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली. Okay, so write down the answer for what are translucent objects. Those objects which allow only a small part of the light rays to pass through them are called translucent objects. These are the objects through which one cannot see properly. Okay, children? Yes. अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, what are transparent objects? What are transparent objects? Yes, लिखिए. Those objects which allow light rays to pass through them completely. है ना? Completely हम लोग देख पाते हैं उस तरफ की चीजों को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. Those objects which allow light rays to pass through them completely are called transparent objects. One can see clearly through these objects. जल्दी जल्दी लिखिए बेटा. अगली क्लास में आपकी एमसीक्यू होगा इसी चैप्टर में से, तो आई होप ये सभी एकदम से क्लियर हो गया है आपको इसके कॉन्सेप्ट सब. सभी बच्चे पढ़कर आइएगा. ओके, so this was our fifth question. What are transparent objects? Those objects which allow light rays to pass through them completely are called transparent objects. One can see clearly through these objects. Okay, children. अब देखो हमने क्लासिफाई करना है कुछ चीजों को. क्या करना है? हमने क्लासिफाई करना है. किसके आधार पर, कौन से बेसिस पर हमने क्लासिफाई करना है? ये देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए होंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि उनमें से यू हैव टू क्लासिफाई. ठीक है, क्या क्लासिफाई करने को कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को. अब देखो क्या क्या दिया है आपको. वैक्स, spectacles, a heap of salt, a stone, dense smoke, wood, skin, balloon, rubber, membrane of a tabla, blood and milk. देखा आपने? तो कुछ भी एग्जाम्पल्स आपको दिया जा सकता है. अब ये जो एग्जाम्पल्स होंगे उनमें से आपने क्या करना है? एक एक को क्लासिफाई करना है. ये देखो यहां पर ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल आपको दिया है वो क्या दिया है? स्पेक्टेकल्स दिया है ना. अब ओपेक ऑब्जेक्ट का देखो बेटा क्या दिया हुआ है. ओपेक ऑब्जेक्ट जिसे कि आप कुछ भी देख नहीं पाते हो, है ना. यस, क्या दिया है? स्टोन, वुड, अ हीप ऑफ सॉल्ट, डेंस स्मोक एंड मेम्ब्रेन ऑफ तबला. तबले के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगाया होता है ना, देखा है ना आप सबने, उसके अंदर से उसके आर पार आप कुछ नहीं देख पाते हो, तो उसी को हम, वो एक एग्जाम्पल है ओपेक ऑब्जेक्ट का. अब देखो बच्चे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? यस, ब्लड, मिल्क, वैक्स, स्किन, बलून, रबर एक्सेट्रा. ओके चिल्ड्रन, अब लेट्स गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ वन क्या पूछा जा रहा है? लिस्ट 4 नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, हमसे नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट पूछे जा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दो तरीके से हम लोग उससे पूछ सकते हैं. लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आप लाइट्स को एमिट करते हैं, है ना. तो उसमें नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट भी होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट भी होते हैं. अब देखो आपसे पूछा जा रहा है 4 नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट आपने बताने हैं. तो देखो सन, स्टार्स, फायर, जुगनू. जुगनू मीन्स फायरफ्लाई. यस, अब पूछ रहे हैं हमसे राइट डाउन 4 मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट.
राइट डाउन फॉर मैन मेड सोर्स, दैट मीन्स आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट पूछा जा रहा है। ओके तो क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, आपके पास है, आपको पता है कौन कौन से चीजें जो है जिससे लाइट एमिट होती है, कैंडल, ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा। लिख लिया सभी बच्चों ने? ओके तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा पढ़िएगा मेरे बच्चे। और जो भी कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ाया है रिफ्रैक्शन का, आई होप सबको क्लियर हो गया है। पिछली क्लास में जो रिफ्लेक्शन पढ़ाया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और आज जो हमने क्या बोलते हैं, जो आपको सिमुलेशन दिखाया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चिल्ड्रन लेट्स वाइंड अप द क्लास। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।